नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, बेटे ने बीमार पिता को थप्पड़ मारकर घर से निकाला तो पिता ने सिखाया ऐसा सबक कि बेटे बहू के होश उड़ गए। मन में उदासी, आंखों में नमी और जीवन में एक खालीपन लिए किशोर जी वृद्धाश्रम के एक कमरे में बैठे हुए हैं। किशोर जी अभी महीने भर पहले ही वृद्धाश्रम में आए थे। उनका इधर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। बार बार अपने परिवार को याद कर रहे हैं, अपने पोते को याद कर रहे हैं। वे अपने मन से पोते की यादों को निकाल ही नहीं पा रहे हैं। उनकी आंखों की नमी छलक कर उनके गालों पर गिर जाती है। अपने परिवार को बहुत याद कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि किस हालत में वृद्धाश्रम के लोगों ने उनका रेस्क्यू किया था। उस दिन को आज भी नहीं भूल पा रहे हैं और सोचने लगते हैं, जरा सी ही तो बात थी जो बेटे बहू और बहू ने घर में इतना कलेश कर दिया था। और इस दिन को याद करने लगे। बेटा जब ऑफिस से आता है, किशोर जी अपने बेटे से कहते हैं, बेटा मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। बेटा बीपी ऊपर नीचे हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। तो बेटा गुस्सा होकर कहने लगता है, तुम्हें तो जरा सी बात पर बीपी ऊपर नीचे होने लगता है। अरे तो क्या अब रोज रोज तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएं? और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि तुम्हारे ऊपर इतने पैसे खर्च कर पाएं। और तुम तो घर पर बिल्कुल निठल्ले बनकर बैठे हो, कुछ भी नहीं करते हो। तुम्हारा खाना पीना सब कुछ हम ही देखते हैं, ऊपर से दवाइयों का खर्चा भी करते हैं। बेचारे किशोर जी अपने बेटे की बात सुनकर अपने कमरे में आ जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही पोता आता है और कहता है, दादाजी मैं पापा और मम्मी के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ। हम लोग बाहर से खाना खाकर आएंगे। मम्मी ने कहा, आपके लिए सुबह की 2 रोटी रखी हैं, चाय से नमक लगाकर खा लेना। और बेटे बहू मूवी देखने के लिए निकल जाते हैं। किशोर जी को ये बात बहुत खटकती है कि मेरे लिए तो बेटे के पास पैसे नहीं हैं और ना ही समय है, लेकिन अपने लिए पैसे भी हैं और समय भी। 3 से 4 घंटा मूवी देखने में लगा सकता है, लेकिन मुझे घंटे भर के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकता। इसी बात को सोचते रहते हैं। तब तक रात के 12 बजे तक उनका बेटा पवन और बहू भी घर पर आ जाती हैं। पोता तो रास्ते में ही सो गया था, इसलिए पवन कमरे में उसको जा करके लिटा देता है। किशोर जी अपने बेटे से कहते हैं, तुमने कहा था कि तुम्हारे पास समय नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास पिक्चर देखने के लिए 4 घंटे का समय है। अपने बूढ़े बाप को डॉक्टर के पास ले जाने का समय नहीं है। किशोर जी का इतना कहना था कि बेटे ने अपने पिता की गाल पर 2 थप्पड़ जड़ दिए और बोला, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करने की? अपना कमाता हूँ, अपना खर्च करता हूँ, तुम्हारी तरह घर में बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ता और मेरे ऊपर हुक्म चलाने की कोशिश करते हो। चुपचाप से एक कोने में पड़े रहो, नहीं तो इस घर से निकाल कर फेंक दूंगा। इतना पिता का अपमान कर पवन अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। लेकिन किशोर जी तो अपने बेटे द्वारा दिए गए अपमान से अंदर ही अंदर बिल्कुल टूट गए थे। इतना अपमान सहकर वे एक भूत की तरह खड़े के खड़े ही रह गए। उनके बेटे ने उनके साथ किया क्या है, यही सोच सोच कर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कि मानो अभी की अभी धरती फट जाए और वह उसी में समा जाए। उनसे अपने बेटे के द्वारा दिया गया अपमान बर्दाश्त नहीं होता है और उसी रात को 2 कंबल और एक चादर ले करके घर से निकल पड़ते हैं कि अब बस बहुत हुआ, अब मैं
इस घर में नहीं रह सकता। आज तो बेटे ने सारी हदें पार कर दी। एक बार हाथ उठाया है तो अब तो इसकी बार बार की आदत पड़ जाएगी। इससे अच्छा है कि अब मैं घर ही त्याग दूं। अब बस घर में रहना मेरे बस की बात नहीं है। इतना अपमान अब मैं नहीं सह सकता। और वह अपना कुछ जरूरी सामान लेकर घर से निकल जाते हैं। सर्दियों की कड़कड़ाती ठंड में सड़क के किनारे बनी बेंच पर 4 दिन तक काटते हैं। रात में वही कंबल और चटाई बिछाकर सो जाते हैं। और थोड़े बहुत उनके पास पैसे होते हैं, उसे कुछ खरीद करके अपना पेट भर लेते हैं। लेकिन इन 4 दिनों में बेटे या बहू ने उन्हें ढूंढने की एक बार भी कोशिश नहीं की। उनके पास तो फोन भी था, लेकिन बेटे और बहू में से किसी ने भी उन्हें फोन करने की जरूरत नहीं समझी कि एक बार अपने पिताजी को फोन करके पूछ ही ले कि आप 4 दिन से कहाँ हो। वह तो यही चाहते थे कि उनका घर छोड़कर निकल जाए। मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हैं। वैसे भी घर बैठे बूढ़ा बाप बच्चों के लिए तो बोझ ही होता है ना। अगर बाप कमाए तो बेटा थोड़ा बहुत घर में रख भी लेते हैं, लेकिन अगर बुढ़ापे में बाप के पास पैसे नहीं हैं तो बेटे को अपने बाप को रखना तो 2 वक्त का खाना देना बोझ के जैसा ही लगता है। किशोर जी की तबीयत तो पहले से ही ठीक नहीं रहती थी। उनका बीपी ऊपर नीचे होता रहता था और शुगर की भी प्रॉब्लम थी। 4 दिन से ढंग से खाना भी नहीं खा रहे थे। तबीयत बहुत खराब हो गई थी। कमजोर होकर सड़क के किनारे गिर पड़ी। तभी अचानक से वृद्धाश्रम वालों की नज़र उन पर पड़ी तो वे उनको अपने वृद्धाश्रम में लेकर आ गए। किशोर जी की हालत इतनी खराब थी कि उनको 2 दिन तक वृद्धाश्रम वालों ने हॉस्पिटल में एडमिट रखा। तब जाकर उनकी तबीयत में कुछ सुधार हुआ। वृद्धाश्रम वालों ने बहुत अच्छी तरह से उसकी देखभाल की। किशोर जी स्वस्थ होकर धीरे धीरे वृद्धाश्रम के कामों में भाग लेने लगे। सुबह जाकर वॉक पर जाते। उधर उनके कुछ दोस्त भी बन गए जो उनके ही उम्र के थे। फिर सुबह सारे बूढ़े बुजुर्ग मिल करके योगा करते थे। सभी साथ में चाय नाश्ता करते और अपनी अपनी आप बीती सुनाने लगते। शुरू में तो किशोर जी को वृद्धाश्रम में अच्छा नहीं लगता था। बड़ा ही सूना सूना घर लगता था। अपने घर की बहुत याद आती थी। उस घर की बहुत याद आती थी जहां उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी काटी थी, जिसको उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से बनवाया था। लेकिन आज बेटे ने उस घर में एक एक रोटी के लिए भी तरसा दिया था। उनके बेटे ने अपने पिता के साथ इतना गलत दुर्व्यवहार किया। अब धीरे धीरे उन्हें वृद्धाश्रम में अच्छा लगने लगा था और सभी लोगों की बातें सुनकर उन्हें इतना तो समझ में आ गया था कि बुढ़ापे में किस तरह से रहना है, अपने बैंक बैलेंस को कैसे संभालना है। किशोर जी वृद्धाश्रम के पार्क में आपने एक मित्र राज सिंह जी के साथ बैठे हुए थे। राज सिंह जी किशोर जी से पूछते हैं, मित्र आप क्या करते थे और आपकी पत्नी कहाँ है? तो वो कहते हैं कि मैं एक अध्यापक था और मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था। मेरी पत्नी मुझे 20 साल पहले ही छोड़कर चली गई। मेरी एक ही बेटा है पवन। मैंने बिना माँ के बेटी को बहुत अच्छे से पाला पोसा। कभी किसी भी चीज़ से उसको माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। खूब अच्छे से पढ़ाया लिखाया, जी तोड़ मेहनत करके पैसे कमाए। प्राइवेट स्कूल के साथ साथ मैं ट्यूशन भी करता था, जिससे कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी कमा सकूं और अपने बेटे की पढ़ाई में खर्च कर सकूं। मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बन जाएगा, एक अच्छी नौकरी करेगा तो मेरा भी बुढ़ापा कट जाएगा। फिर बाद में मेरे बेटे बहू और नाती पोतों के साथ अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार लूँगा, क्योंकि मेरी पत्नी तो मुझे जीवन की शुरुआत में ही छोड़कर चली गई थी।
पूरी जिंदगी अकेली ही काटी थी। सोचा था बेटा बड़ा होगा, घर में बहू आएगी, नाती पोते होंगे, मेरा घर फिर से हरा भरा हो जाएगा, तो फिर बुढ़ापा तो कम से कम अच्छे से कटेगा। यही सब मानकर मैंने अपने बेटे को खूब पढ़ाया लिखाया। मेरा बेटा भी पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करने लगा था। उसकी शादी भी हो गई, घर में एक पोता भी है। फिर मेरी तबीयत कुछ खराब रहने लगी, इसलिए मैंने अपनी स्कूल की जॉब भी छोड़ दी और बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाना छोड़ दिया। मुझे शुगर और बीपी की प्रॉब्लम थी। सोचा चलो अब बेटा तो कमाने लगा है, पूरी जिंदगी कमाया है, बेटे पर लगाया है, अब बेटा बुढ़ापे में 2 रोटी तो दे ही देगा। लेकिन जैसे ही मैंने कमाना छोड़ा तो बेटे बहू के तो तेवर ही बदल गए। 6 महीने बाद ही घर में हर छोटी बड़ी बात के लिए कलेश होने लगा। पैसों के लिए कलेश होने लगा, खाने पीने की चीज़ों के लिए कलेश होने लगा। मैं अपने बेटे बहू से अपनी दवाइयाँ के लिए भी पैसे मांगता तो वे मुझसे झगड़ा करने लगते हैं और कहते घर में बोझ बनकर बैठे हो, कुछ करते क्यों नहीं हो, कुछ करो धरो, अभी तुम इतने बूढ़े नहीं हुए कि घर में हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाओ। जाओ कुछ पैसे कमाओ और पैसे कमा कर दो। अब मैं ठहरा बूढ़ा आदमी, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। बेटा मेरी दवाइयाँ भी समय पर नहीं लाता था। अब मुझसे कोई काम भी नहीं होते थे। जैसे ही मेरा बीपी ऊपर नीचे होता था, मेरा हाथ पैर कांपने लगते थे। लेकिन मेरा बेटा तो ये बात समझने के लिए तैयार ही नहीं था और पैसों को लेकर ही एक दिन घर में झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से बेटे ने मुझे 2 थप्पड़ लगाए। और तो और मैंने भी सोच लिया कि अब मैं इस घर में बेशर्मों की तरह नहीं रहूँगा और मैं घर से बाहर निकल आया और अब इस वृद्धाश्रम में हूँ। जिंदगी भी क्या क्या खेल दिखाती है मेरे दोस्त, पता ही नहीं चलता। पहले तो मेरी पत्नी को भगवान ने अपने पास बुला लिया और अब बुढ़ापा वृद्धाश्रम में काट रहा हूँ। एक दिन वृद्धाश्रम के सभी लोग खाना खाकर बैठे थे कि तभी न्यूज़ सुनते हैं कि पूरे देश में लॉकडाउन लग गया है। महामारी की वजह से सारे स्कूल बंद हो गए हैं और स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो किशोर जी के दिमाग में एक आइडिया आता है कि ऑनलाइन क्लासेस में तो स्कूल में जाकर भी नहीं पढ़ाना पड़ता, स्कूल की तरह खड़े रहकर भी नहीं पढ़ाना है, घर पर रहकर ही आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बस फ़ोन पर आप बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं। किशोर जी गणित और साइंस के बहुत अच्छे अध्यापक थे। वे 2 से 3 स्कूलों में अपना ऑनलाइन रिज्यूम बनाकर भेज देते हैं और एक स्कूल में उनको बेहतर गणित और साइंस का टीचर नियुक्त कर दिया जाता है। अब उनको ऑनलाइन पढ़ाने के अच्छे खासे पैसे भी मिलने लगे। वे सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक अपने फ़ोन से ऑनलाइन आकर बच्चों को पढ़ाते थे, जिसके बदले में किशोर जी को अब हर महीने 25,000 मिलने लग गए थे और अपने सारे खर्चे खुद ही निकालने लग गए। बल्कि कुछ पैसे तो वह वृद्धाश्रम में ही दान देने लगे, जिससे बाकी लोगों की सहायता भी हो सके, क्योंकि अब बुढ़ापे में इतनी ज़रूरत तो उनकी थी नहीं कि इतना सारा पैसा खुद पर खर्च कर सके। लेकिन एक दिन बेटे और बहू को इस बात का पता चल जाता है कि पिताजी फिर से पैसे कमाने लगे हैं, फिर से टीचिंग करने लगे हैं और इतने पैसे तो वहाँ कहाँ खर्च करते होंगे। इसलिए किसी तरह से अपने पिताजी को ढूंढ निकालते हैं। किशोर जी का 1 सप्ताह बाद जन्मदिन होता है। दोनों बेटे बहू केक लेकर किशोर जी के पास वृद्धाश्रम पहुंच जाते हैं और कहते हैं, पिताजी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। आज आप 65 साल के हो गए हैं। आपका पोता आपको बहुत याद करता है। अब आप घर चलो,
बहुत रह लिया वृद्धाश्रम में, अपने बेटी बहू के घर चलो, हम उधर ही आपको रखेंगे, हम आपको लेने आए हैं। किशोर जी अपनी बेटी बहू की बातें चुपचाप सुनते रहे, कुछ नहीं कहा। तो बेटा फिर से कहता है, आप हमारे साथ चलिए, हम आपको लेने आए हैं। लेकिन किशोर जी बेटे बहू के साथ जाने से साफ साफ इनकार कर देते हैं। बेटा बहू अपना सा मुंह लेकर घर वापस लौट जाते हैं। लेकिन 6 महीने बाद ही कोरोना की वजह से बेटे की जॉब चली जाती है। अब घर में खर्चे के लिए भी लाले पड़ जाते हैं। आर्थिक तंगी के कारण पति पत्नी में आपस में बहुत झगड़े होने लगते हैं। जो भी रखे हुए पैसे थे 2 से 3 महीने में ही खर्च हो जाते हैं और जॉब भी इतनी जल्दी मिलती नहीं है। तो बहू बेटे फिर से भागे भागे अपने पिताजी के पास आते हैं और रोते हुए कहते हैं, पिताजी मेरी जॉब चली गई है, घर में बहुत सारे खर्चे होते हैं, अब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। बेटे की स्कूल की फीस भी नहीं जमा हुई है, इसलिए उसके स्कूल आने से मना कर दिया है। खाने पीने का भी खर्चा होता है। आप तो पैसे कमा रहे हैं तो कम से कम आप तो हमें पैसे दे दीजिए। आप नहीं देंगे तो कौन देगा? हम आपके बच्चे हैं। अपने बच्चों के साथ क्या कोई ऐसा व्यवहार करता है? आपके बच्चे परेशान हैं, दर दर भटक रहे हैं और आप अपने ही पैसे बच्चों को देने की बजाय वृद्धा आश्रम में दे रहे हैं। ये कैसी बात हुई? आपको हम पर जरा सी भी दया अपनी बेटी बहू और पोते पर नहीं आती है। वृद्धाश्रम के सभी लोग किशोर जी के पास बैठे बेटे की बात सुन रहे थे। बेटे की बातें सुनकर किशोर जी अपनी कुर्सी से उठते हैं और अपने बेटे पवन के मुंह पर 2 जोरदार थप्पड़ जड़ देते हैं और कहते हैं, बेटा तुझे आज याद आ रहा है कि तेरा एक बाप भी है, तेरे बाप के प्रति कुछ फर्ज भी है। तेरे पास पैसे नहीं हैं तो तू मुझसे पैसे मांगने के लिए आ गया। तू आज मुझे मेरा फर्ज याद दिला रहा है। और आज उस दिन के क्या हुआ था जब तूने मुझे डॉक्टर के पास ले जाने से मना कर दिया था? क्या वह तेरा फर्ज नहीं था? अरे तूने एक बाप का जितना अपमान किया है ना, उतना कोई भी नहीं करता। कितने अरमानों के साथ मैंने तुझे पाला पोसा था। पूरी जिंदगी की पूरी कमाई मैंने तुझ पर लगा दी, पर तूने क्या किया मेरे साथ? मुझे मेरे ही घर से थप्पड़ मारकर बाहर निकालने के लिए मजबूर कर दिया। और आज जब तुम्हारी जॉब चली गई है, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो कह रहे हैं कि मेरा फर्ज बनता है अपने बच्चों को देखना। क्या बच्चों का फर्ज नहीं बनता अपने बूढ़े माँ बाप को देखना, अपने माँ बाप की सेवा करना, बुढ़ापे पर उनके लिए दवाई लाना? बड़ा आया मुझे ज्ञान देने वाला। अभी के अभी वृद्धाश्रम से निकल जा, नहीं तो पुलिस को फोन करके तुझे अपने पिता के साथ मारपीट करने के जुर्म में अंदर करवा दूंगा। किशोर जी के साहस को देखकर वृद्धाश्रम के सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं और कहते हैं, आपने बहुत ही शानदार निर्णय लिया। अरे आपने एक बार धोखा खाया है अपने बच्चों से, दूसरी बार आप सतर्क रहें। ये बहुत अच्छी बात है। आपके बच्चे आपके पास कुछ ना कुछ लेने के लिए ही आए हैं, कभी आपके लिए कुछ नहीं लाए। बच्चों की मंशा अच्छी नहीं थी। तभी वृद्धा आश्रम के मैनेजर भी उधर आ जाते हैं और वे पवन से कहते हैं, तुम अभी के अभी इधर से निकल जाओ और किसी के साथ भी जोर जबरदस्ती करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम्हें हम कानून की भाषा में समझा देंगे। दोनों बेटा बहू लज्जित होकर के वृद्धाश्रम से निकल जाते हैं और किशोर जी आराम के साथ अपनी सारी जिंदगी वृद्धाश्रम में ही काटने का निर्णय लेते हैं और अपनी कमाई भी वृद्धाश्रम को ही देते हैं। तो दोस्तों, एक स्वाभिमानी पिता का ऐसा साहसिक निर्णय आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते? आज की ये युवा पीढ़ी को जागृत करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। इसी तरह की कहानियों से आने वाली पीढ़ी
जागरूक हो सकती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।